नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। लखनऊ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार और संघ की बैठक अब से कुछ ही देर में होने जा रही है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा सहित संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन विस्तार और होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। तो सरकार, संगठन और संघ की अहम बैठक अब से कुछ ही देर में लखनऊ में शुरू होगी। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन विस्तार और जो उपचुनाव होने वाले कुछ सीटों पर उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बता दें कि योगी कैबिनेट का पहला विस्तार कल होना है। कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। 1 दर्जन नए मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। अशोक कटारिया, विद्यासागर सोनकर, उदयभान सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अनिल शर्मा, संजीव राजा, नीलिमा कटियार और विजय बहादुर पाठक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एमएलसी बुक्कल नवाब को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अजीत हमारे सहयोगी तमाम जानकारियों के साथ सीधा लाइव जुड़ गए। अजीत, जो बैठक अभी होने वाली है उस बैठक से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं? बिल्कुल आसिफ, देवा रोड पर एक होटल में संघ, सरकार और संगठन की बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद वहां शामिल होंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम, वो वहां होंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके अलावा संगठन मंत्री सुनील बंसल, जो संगठन के शिल्पी कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, वो शामिल होंगे। और जो संघ है उनके शिव कुमार जी, अनिल कुमार, इसके अलावा दत्तात्रेय होसबले जो सह कार्यवाहक हैं, वो उस बैठक में शामिल होंगे। यानी अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार आशीष कल होना, उसमें 2 से 3 नाम ऐसे हैं जिन पर पेंच फंसा हुआ, जिसमें 2 नाम जिन पर अभी चर्चा हो रही है, उस पर 2 नाम संगठन से हैं, जिसको लेकर अभी सरकार की तरफ से सहमति नहीं बन पाई है। जो और संघ है उसकी तरफ से जो नाम दिए गए थे उस पर चर्चा होगी। अब इसीलिए संघ की ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार, संगठन और एक तरीके से कहा जाए संघ, तीनों के बीच बैठक होगी और समन्वय बैठक होगी। ये काफी लंबी चलने की उम्मीद है। बताई जा रही है कि लगभग 2:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और 5 बजे के आसपास चलेगी या उससे भी लंबी चल सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम है जो अभी आपने नाम गिनाए, चाहे संजीव राजा हो, अग्रवाल हो, दल बहादुर कोरी हो या पंकज सिंह का नाम हो, विजय बहादुर पाठक का नाम हो। अभी भी जो 1 दर्जन नए मंत्री शामिल होने, उसमें से 3 से 4 नामों पर अभी सस्पेंस बना हुआ। किसी पर सरकार तैयार है, किसी पर संगठन तैयार है, किसी पर संगठन नहीं तैयार है। उसको लेकर समन्वय बैठक होगी और इसमें जो आने वाले उपचुनाव है उस पर भी चर्चा होगी और जो आगे की रणनीति है उस पर चर्चा होगी, क्योंकि पहला मंत्रिमंडल विस्तार योगी सरकार का कल होगा राजभवन में। हालांकि अभी समय नहीं निर्धारित है, समय कल दोपहर से शाम के बीच किसी भी वक्त हो सकता है। हालांकि जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होना है उनको जरूर राजभवन से उनको सूचना दी जा रही है, उनको एक एक करके सभी लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण समारोह में आपको शामिल होना है। तो निश्चित तौर पर सरकार और संगठन के बीच कोई तालमेल बिगड़े ना, इसको लेकर संघ की बैठक है। और संघ बाकायदा सरकार और संगठन के बीच हमेशा तालमेल बनाता रहा उसी दिशा में, क्योंकि बड़ा विस्तार है। कहा जा रहा है 6 से 7 लोगों को मंत्रिमंडल से रिमूव किया जाएगा, यानी हटाया जाएगा, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा जो 1 दर्जन नए मंत्री शामिल किए जा रहे हैं, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, जैसे आशीष पटेल का नाम है, हरप्रिया पटेल के पति का सतीश द्विवेदी जिन्होंने माता प्रसाद पांडे को हराया था। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। तो अरुण कुमार श्रीवास्तव एक नया नाम अभी उभर कर सामने आया कि उनको बड़ा कैबिनेट मंत्रालय दिया जा सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। तो निश्चित तौर पर इन सब को लेकर, क्योंकि एक बार विस्तार टल गया है, उसके बाद सभी लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पद जाए या बना रहे, या जो नए लोगों को शामिल होना उनकी जो एक पेशबंदी कही जाती है आशीष, वो की जा रही है, जिसको लेकर अब सरकार, संगठन और संघ के बीच कोई तनाव की स्थिति न पैदा हो, सरकार और संगठन आमने सामने न आए, इसको लेकर संघ की बैठक और काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक के बाद उन नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी जिन्हें कल शपथ लेनी है। आशीष, अदिति, योगी सरकार बनने के बाद ये पहला कैबिनेट विस्तार है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनका डिमोशन हो सकता है और कौन कौन से ऐसे मंत्री जिनका प्रमोशन भी हो सकता है कल? देखिए, अगर प्रमोशन होने वाले मंत्रियों का नाम लेंगे तो सबसे पहला नाम ग्राम विकास मंत्री हैं जो महेंद्र सिंह, उनको कैबिनेट दिया जाएगा। उपेंद्र तिवारी जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उनको कैबिनेट दिया जाएगा। सुरेश राणा जो गन्ना विकास मंत्री हैं, उनको कैबिनेट में विस्तार दिया जाएगा। तो ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम विस्तार में शामिल है। इसके अलावा अगर डिमोशन की बात करें तो उसमें अनुपमा जायसवाल हैं, नंद गोपाल नंदी हैं, सुरेश पासी हैं, स्वाति सिंह हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं जिनके ऊपर आरोप भी हैं, जिनको ट्रांसफर पोस्टिंग में भी जिनके ऊपर आरोप हैं। कई
कई सारे आरोप हैं। तो आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिसमें बड़े नाम है, अभी उन नामों को नहीं लिया जा सकता क्योंकि अभी ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल मामला है। तो बड़े नामों के ऊपर भी सरकार की तरफ से विचार किया गया था और सूत्रों से जो खबर आ रही है आशीष कि उसमें कई ऐसे नाम शामिल हो सकते हैं जिनके नामों पर विचार नहीं किया जा सकता था। बड़े नाम है वो मंत्रिमंडल से हटाए जा सकते हैं। तो उसको लेकर शायद इस संघ की जो बैठक है ये कारगर साबित होगी और अंतिम मोहर लग जाएगी, क्योंकि आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिन्हें रिमूव किया जाएगा, यानी उन्हें मंत्रालय से हटाया जाएगा तो मंत्री नहीं बनाया जाएगा, और आधे दर्जन के आसपास ऐसे मंत्री होंगे जिनका डिमोशन किया जाएगा, यानी अगर वो कैबिनेट मंत्री हैं तो उनको राज्य मंत्री बना दिया जाएगा या फिर उनके विभाग बदल दिए जाएंगे। इसके अलावा जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं 4 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाना है। तो बहुत सारी पेचीदगियां हैं, चूंकि सरकार, संगठन और संघ के बीच कोई मसला फंसे ना, इसको लेकर यह बैठक है और यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। और क्योंकि पहला मंत्रिमंडल विस्तार है जिसको लेकर काफी दिनों से कयास लगाया जा रहा था और 19 तारीख को यह शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन ये कैंसिल हो गया, तो लिहाजा उस लिहाज से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। और इस बैठक के बाद यह तय हो जाएगा कि किनके पत्ते कटेंगे, किनका प्रमोशन होगा, किनका डिमोशन होगा और कौन से नए नाम शामिल होंगे। जो अब तक 1 दर्जन नाम सामने आए, लगभग 1 दर्जन के आसपास नए मंत्री शपथ लेंगे और क्षेत्र के हिसाब से उनको शपथ दिलाई जाएगी। आने वाले उपचुनाव में वो कारगर साबित हों। जो उत्तर प्रदेश की विकास की रफ्तार है, जो सियासत में कहा जाता है कि जात, क्षेत्र और धर्म भी देखा जाता है, तो उस दिशा में भी ये एक बड़ा प्रयास होगा योगी आदित्यनाथ की तरफ से कम एक सामंजस्य बनाए रखा जाए, सरकार और संगठन के बीच कोई दूरी न हो। इसलिए 2 दिन लगातार बैठकों में मुख्यमंत्री शामिल भी हुए जब बीजेपी की बैठक हो रही थी सरकार और संगठन की। तो अब उस लिहाज से ये जो संघ की बैठक अब से थोड़ी देर बाद जो शुरू होगी ये काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी आशीष, क्योंकि कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लिहाजा आज नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। कई नाम उसमें जुड़ेंगे, कई नाम उसमें कटेंगे। तो निश्चित तौर पर इस बैठक पर सबकी नजर होगी और बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी आशीष। बिल्कुल ये अंतिम मोहर मान सकते हैं इस बैठक को, क्योंकि इस बैठक में जो अहम लोग शामिल हो रहे हैं, जाहिर सी बात इसमें तमाम तरह की चर्चा होंगी, विचार विमर्श किया जाएगा। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, चाहे वो अशोक कटारिया का नाम हो चाहे अन्य नेताओं का नाम हो, पश्चिमी यूपी पर विशेष जोर दिया जा रहा है इस बार। देखिए बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, सभी को पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह जहां से माहौल बनता है। चाहे आप विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कई नाम उसमें शामिल किए जा रहे हैं। अशोक कटारिया जो एमएलसी है, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी से चौधरी उदय भानु है, अनिल अग्रवाल है जो बुलंदशहर की तरफ से आते हैं, एक नाम सहारनपुर से लिया जा रहा है, एक अरुण श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है। तो बहुत सारे नाम है, ज्यादातर नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही हैं। पूर्वांचल के 2 नाम जरूर सामने आ रहे हैं, जिसमें आशीष पटेल एक और नाम लिया जा रहा है, जो दल बहादुर कोरी हैं जो रायबरेली से आते हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माइनस नहीं किया जा सकता और सरकार भी इस बात को समझती है कि हमें उन जगहों पर ज्यादा विस्तार देना है जहां हमें आगे काम लेना है, जहां हमें अपनी अगली रणनीति अच्छे से लागू करनी है और आगे उसको ले जाना है। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी होगी वो कल के जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें अधिक दिखेगा। बहुत शुक्रिया आपका जीत, नजर बना कर रखें, आगे भी इस बैठक से जुड़ी अपडेट्स आपसे जरूर लेंगे। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां कांग्रेस नेता नवाब कंबर कैसर बीजेपी में शामिल हुए हैं। नवाब वाजिद अली शाह के पारिवारिक सदस्य हैं कंबर कैसर। प्रसपा के प्रदेश महासचिव मानिक चंद्र भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मैनपुर से सपा के पूर्व विधायक भी मानिक चंद्र रहे हैं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीपीएस राठौड़ ने इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तो कुछ नाम आपको हम बता रहे हैं जो आज बीजेपी में शामिल हुए। मानिक चंद्र प्रसपा के महासचिव थे, इससे पहले विधायक भी रह चुके हैं, वो शामिल हुए हैं। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो सदस्यता अभियान जो बीजेपी के चला उसके तहत यहां पर 2 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस नेता नवाब कंबर कैसर जो कि वाजिद अली शाह जो नवाब थे उनके पारिवारिक सदस्य बताए जाते हैं। ये कांग्रेस के नेता थे जो बीजेपी में शामिल हुए। साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक नेता थे वो जो बीजेपी में अब शामिल, उनका नाम है मानिक चंद। ये पूर्व विधायक भी रह चुके हैं।